ओके चलें, सो रिज्यूम करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। ठीक है, अब आपके वेक्टर्स की ज़रा कुछ, अभी तक तो मेजॉरिटी जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे विद द एक्सेप्शन ऑफ वन क्वेश्चन दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास, वो आपके सिमिलर थे मैथ से। ठीक है, अभी आपके वैसे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए वेयर यू आर आस्क्ड टू फाइंड लैम्डा एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड म्यू एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस के लास्ट क्लास में ही मैंने कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, इनको करने का तरीका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। एक दफ़ा आप इसको अच्छे से समझ लें कि क्वेश्चंस किस तरह से होंगे एंड दैट्स इट, यू नो यू विल बी सेट। एंड इफ अ क्वेश्चन लाइक दिस कम्स देन यू कैन बी 100% श्योर दैट यू गोना डू इट राइट। ओके, so yeah, I'm gonna do question number 8 for you guys, and then I would like you guys to do question number 9. ठीक है, ओके, सो 8 आपसे कह रहा है, आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। P is equals to 7i minus 2j 7i, let me just write this again, 7i minus 2j। ठीक है, और आपको Q दिया हुआ है क्या, i plus mu times of j। ठीक है, अब सवाल आपसे कह रहे हैं फाइंड लैम्डा एंड म्यू सच दैट लैम्डा टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 36i माइनस 36j। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इनफैक्ट लॉट ऑफ द टाइम्स आई हैव यूज्ड दिस फ्रेज एंड दैट इज एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लैम्डा टाइम्स पी का मतलब कि आप वेक्टर पी लें और इसके दोनों कंपोनेंट्स i और j को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, उसमें आप q ऐड करें, दैट मीन्स i प्लस म्यू टाइम्स ऑफ j, और आप जैसे क्वेश्चन ने कहा कि आप उसको इक्वल कर दें किसके, 36i माइनस 13j के। अच्छा, यही वाले क्वेश्चंस ना अगर आप चाहें दैट वुड मेक इट अ होल लॉट नीटर, वो ये कि आप उसको ना कॉलम वेक्टर फॉर्म में कर लें। ठीक है, कॉलम वेक्टर फॉर्म में करने का क्या मतलब है, कॉलम वेक्टर फॉर्म में करने का मतलब ये है कि आप इसको, मतलब दिस इज इंटायरली अप टू यू, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, दिस इज इंटायरली अप टू यू। ठीक है, in some cases where you are given the vectors as column vectors, but obviously you would continue them the way they are, I mean continue with the question the way the question is given to you, but when it's not, it's up to you. So पहले मैं इसको इस तरह से ज़रा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कॉलम वेक्टर फॉर्म में भी करके दिखा दूँगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 लैम्डा i माइनस 2 लैम्डा j। अब देखो ये सिंबल्स में नहीं खो जाना आपने, ये नहीं कि लैम्डा आ गया म्यू आ गया ये सब आ गया तो आप जो है वो आपने इसकी वजह से आपने कोई एरर कर दिया, कोई प्लस माइनस का एरर कर दिया, कोई चीज़ सही से मल्टीप्लाई नहीं की करके, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक भी करते रहो सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू श्योर दैट यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग और एंड यू हैवंट मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। ठीक है, इसमें जो एरर होता है वो 90% 80% ऑफ द टाइम यही होता है कि ओ ये मैं प्लस को लिखना भूल गया या भूल गई, ये माइनस की जगह प्लस कर दिया, वरना कॉन्सेप्चुअली इसमें कुछ सीखने का कुछ समझने का है ही नहीं। So plus I plus mu times of j is equals to 36i minus 13j। अब आप ये करें सारे i's को एक जगह जमा कर लें और सारे j's को एक जगह जमा कर लें। ठीक है, इसको हम ज़रा हाईलाइट भी करते रहते हैं हाथ के हाथ। सो इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया और इसको हम लिख भी ग्रीन से लेते हैं। सो 7 लैम्डा i प्लस i, ओके, और अब हम इसको ब्लू से हाईलाइट कर देते हैं और इसको भी ब्लू से हाईलाइट कर देते हैं और इसको लिख भी ब्लू से लेते हैं, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ j माइनस 2 लैम्डा j एंड एवरीथिंग एल्स एज इट इज। अब न्यूट्रल कलर पे आ जाते हैं वापस से, विच इज़ 36i माइनस 13j। अब जितना आप इसको स्प्रेड आउट करेंगे ना अपनी वर्किंग को, उतना आपका फ़ायदा है, उतने आपके चांसेस ऑफ एरर कम होंगे। अब आप ये करें, अब आप यहाँ से i कॉमन लें, तो जब आप i कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7 लैम्डा प्लस 1। अच्छा, अब दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या कॉमन लेना चाहिए हमें, ज़रा बताएं। j कॉमन लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 2 लैम्डा, और इधर हमने क्या किया, इधर हमने j कॉमन निकालोगे, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 36i माइनस 13j। अब इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बिल्कुल शुरू में एक फ्रेज़ यूज़ किया था कि एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप i का कोफिशिएंट देख रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज गोना बी इक्वल टू द i का कोफिशिएंट ऑन द राइट हैंड साइड, विच मीन्स 7 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 36, विच मीन्स 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू 35। और जल्दी से बताओ लैम्डा किसके बराबर हो गया, 35/7 विच इज़ 5। ठीक है, अब एग्जैक्टली यही चीज़ हम करेंगे फॉर म्यू। So j का coefficient on the left hand side is going to be equal to j का coefficient on the right hand side, which means mu minus 2 lambda is equals to minus 13। अब thankfully हम lambda की वैल्यू निकाल चुके हैं 5, तो ये हो जाएगा mu minus 10 is equals to minus 3,
and mu is going to be equal to minus 3 plus 10, which means mu is equals to minus 3. And there you go. This is the exact same way you're going to do every single question. ठीक है, थोड़े बहुत इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, नो डिनाइंग दैट. ये नहीं होगा कि बस हमेशा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कभी कभी इसमें आएंगे थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स, लेकिन ये वाला पार्ट आपका हमेशा एक ही तरह से होगा, और वो ये तरीका है. अच्छा, अब मैंने शुरू में आप लोगों से एक चीज़ कही थी, पहले तो मुझे बताओ ये समझ आया जो मैंने किया? ओके. अब शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप ना इसको वो कर लो, कॉलम वेक्टर फॉर्म में कर लो. अब कॉलम वेक्टर फॉर्म में करने का तरीका ये था कि आप इसको करते, इसको हम एक काम करते हैं, पर्पल से कर देते हैं. 7 - 2 बाहर आप रखें लैम्डा प्लस आपका क्या था, q. हाँ, सो दैट मीन्स 1 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 36 एंड -13. सर इस मेथड को फिर हम आगे जाके साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. देखो साइमल्टेनियसली तो जो मेथड आगे जाके तो दोनों एक ही तरह से होंगे, ठीक है ना. आगे जाके ये नहीं कि उसमें कुछ और, you'll end up with something else, इसमें you'll end up with something else, you're gonna end up with the same thing. ये 7 लैम्डा हो जाएगा, ये आपका -2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, +1 और म्यू इज इक्वल्स टू 36 एंड -13. सही है ना. तो ये हो जाएगा आपका 7 लैम्डा + 1 इक्वल्स 36. सही है. इससे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वही जो हमने पहले निकाली 5, और दूसरा आपका क्या होगा -2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू -13. इससे आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ -3. ठीक है. सो दिस इज़ अ लॉट नीटर आई मस्ट से, लेकिन तरीका सेम है. ऐसा नहीं है कि एक ये कभी नहीं होगा. ये मैं अभी से बता दूं कि जी मैंने ये मेथड यूज़ किया इसलिए मेरा आंसर ये आ रहा है, उसने ये मेथड यूज़ किया इसलिए उसका आंसर ये आ रहा है. ठीक है. या तो इसमें से किसी ये सिर्फ जब हो सकता है जब किसी एक ने गलत किया हो. ठीक है. अदरवाइज both methods are equally legit and I'll leave it up to you what method you guys want to use. But I'd still like to know आप लोगों की preference क्या है, first one or the second one? Second वाला. First one. सर वही कॉलम वेक्टर वाला ज़्यादा. Khair, there's no right or wrong answer to that. If you would like the first method, go ahead use the first method. If you didn't like the first method, don't use it. Use the second one. Okay. First one more like what you've done पहले. Like when we're comparing two equations or जब हम expand करते हैं completing the square वगैरह ऐसे भी. हाँ, binomial में हमने किया ये, cubic equations में किया है, वो जो हम वो करते हैं ना हम when we're finding the quadratic equation जो हम identities वाला method use करते हैं. Yes, yes. And also the roots, x वाली values and all of that. Yes, yes. So again, I'll leave it up to you, whatever method you want to use. But I'd like you guys to solve question number 9. It's exactly the same, ditto वही चीज़ है, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि इक्वल्स टू के बाद उसने पूरा वेक्टर देने के बजाय c दे दिया, तो c को आपको -13 और +18 से रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है. सो आई गिव यू गाइस 2-3 मिनट्स. पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो और मुझे बताओ व्हेन यू आर डन. आपसे देख के वेक्टर्स बताने से वो कब करेंगे? कौन से वाले? सॉरी. सर रूट फाइंडिंग वाले होते हैं ना कि जैसे डायग्राम हमें दी हुई होती है उसमें हमें वो आपके ज़्यादातर मैथ में होता है, एडवांस में. अच्छा ठीक है. यू मीन शेप्ड, ये वाले? जी सही बात. हाँ, ये करेंगे इसके बाद, इस एक्सरसाइज के बाद हम ये करेंगे. तो ये तो मैथ्स वाली होती है, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट होता है? ये मैथ्स वाले होते हैं, बस ज़रा थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में जो नया कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, गिवन दैट C lies on the line AB. ठीक है. ये है हमारा एक नया कॉन्सेप्ट, वरना तो इट्स सिंपल. So it says here relative to an origin O, the position vectors of points A, B and C are -5i, -11j, 23i, -4j and lambda I -3j. अब पहले तो आप लोग मुझे ज़रा ये बताएं कि जब आपके 3 पॉइंट्स एक लाइन पे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको? What do we call such points? कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है. कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हमें क्या पता होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स अगर हमारे सामने आ जाए तो सेम ग्रेडियंट. वेक्टर्स में क्या करते हैं? सेम मैग्नीट्यूड. नहीं, सेम मैग्नीट्यूड तो नहीं नहीं, करते. एक्चुअली सर सेम डिस्टेंस होता है ना. नहीं, दैट्स द सेम थिंग, लेकिन ना सेम डिस्टेंस होता है ना सेम मैग्नीट्यूड होता है, कुछ और होता है. कोलिनियर वेक्टर्स में हमने किया भी था ये कल,
कोलिनियर वेक्टर्स में सर यूनिट वेक्टर का रेशियो सेम होता है? देखो और से देखो, हाँ क्या कहा तुमने, यूनिट वेक्टर नहीं लेकिन रेशियो वाली चीज़, यस कोलिनियर वेक्टर्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। सो देखो पैरेलल वेक्टर्स हो, कोलिनियर वेक्टर्स हो, यूनिट वेक्टर वाली चीज़ हो, रेशियो जो होगा वो सेम होगा। अच्छा सो कोऑर्डिनेट इसका डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। देखो यहाँ पे हमने देखा था ना कि भाई ए बी और बी सी दे कैन बी आई मीन कम्प्लीटली डिफरेंट, हो सकता है बी सी जो हो वो ए बी का मल्टीपल टाइम्स हो, ठीक है, बट द वन थिंग दैट विल नॉट चेंज इज द रेशियो। जो आपके एक्स कॉम्पोनेंट्स का रेशियो इन दिस केस आई और वाई जे कॉम्पोनेंट्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर, ठीक है, याद आया। कोलिनियर वेक्टर्स और वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, एंड उसके बारे में हम क्या यूज़ करते हैं, हम सेम रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी क्लियर? यस सर। अब द थिंग इज सेम रेशियो तो चलो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब वो हम यहाँ पे एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमें दो वेक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, और दो वेक्टर्स ऐसे बनाने कि जिसमें से एक सी जिनमें दो में से कोई एक वेक्टर ऐसा हो जिसमें पॉइंट सी लाजमी शामिल हो, ठीक है। सर AC एंड BC, AC एंड BC भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बट इट्स बेटर क्या पता है क्या करो, आप एक AB बना लो। क्यों? क्योंकि AB से क्या फ़ायदा होगा ज़रा देखो। अच्छा सर दोनों के अंदर फिर हमें एक वो वेक्टर मिल जाएगा जिसके अंदर कोई लैम्डा नहीं। यस AB से फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसमें कोई अननोन नहीं होगा, हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम ज़रा वेक्टर OB बना लेते हैं, AB बना लेते हैं, सॉरी, OB माइनस OA इज़ गोना गिव अस AB। सो अगर मैं वेक्टर OB माइनस OA करता हूँ, सो 23 माइनस 4, इसे माइनस करते हैं OA विच मीन्स माइनस 5 एंड माइनस 11, तो हो जाएगा आपका 28 एंड माइनस 4 प्लस 11 इज़ व्हाट 7, या 28 एंड 7, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास AB आ गया। अब AB को हम रख देते हैं साइड पे, 28 7 निकाल के इसको साइड पे रख लेते हैं। अच्छा अब एक काम भी करते हैं, अब कोई भी एक ऐसा वेक्टर बना लेते हैं जिसमें पॉइंट C शामिल हो, तो करें ज़रा सजेस्ट ऐसा कौन सा वेक्टर बनाएंगे जिसमें पॉइंट C शामिल हो। यस BC, आप AC भी कर सकते हैं, अगेन इसमें देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दैट, ठीक है। अगर आप AC यूज़ करते हैं तो यू शुड गेट द सेम आंसर, ठीक है। अब वेक्टर BC कैसे बनेगा, वेक्टर BC बनेगा OC माइनस OB करके, ठीक है। OC है आपका लैम्डा एंड माइनस 3 लैम्डा, इसमें से हम माइनस करेंगे B, तो हो जाएगा 23 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस। मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई करने का कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया वेक्टर BC। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, और इसमें हम अब इस्तेमाल क्या करेंगे, हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि AB का लिया I का कॉम्पोनेंट या I का कोफिशिएंट, और BC का भी लिया I का कोफिशिएंट। सो ये हो गया आपका 28 ओवर लैम्डा माइनस 23, and this is going to be equal to what, this is going to be equal to 7 divided by minus 3 lambda plus 4. So this is equal to 7 divided by minus 3 lambda plus 4. And the primary question is, why exactly are we doing this? We're doing this because these are not just ordinary vectors, they are collinear vectors, ठीक है। A, B and C, points A, B and C lie on the same straight line. अब इसको करते हैं सॉल्व। सो 28 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, 28 इंटू माइनस 3 इज़ माइनस 84, minus 84 lambda plus 28 times 4 is 112 is equals to 7 lambda minus 7 into 23 is 161. ओके अब इसको ज़रा रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 84 माइनस 7, माइनस 84 माइनस 7 इज़ माइनस 91 लैम्डा is equals to minus 161 minus 112, so that's minus 273. इसको डिवाइड करते हैं बाय माइनस 91, तो हमारे पास लैम्डा आ गया क्या, पॉजिटिव 3, माइनस 273 डिवाइड बाय माइनस 91, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। सो देयर यू गो, क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब जो भी मैंने कुछ किया है यहाँ तक उसको ज़रा गौर से देखें, टेल मी इफ देयर इज समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। सर ये इक्वेशन वाला पार्ट आप समझा सकते हैं, लाइक आपने इक्वेट कैसे किया इसको 28 हुए इक्वेट लैम्डा माइनस रेशियो बनाया, पहले हमने वेक्टर AB निकाला, फिर हमने वेक्टर BC निकाला, एंड व्हाट डू वी नो अबाउट देम, वी नो दैट दे आर कोलिनियर,
ठीक है. How do I know that? Because the question says कि C lies on the line AB, so they have to be collinear. They can only be collinear. तो उसकी मदद से हमने क्या किया? उसकी मदद से हमने AB का ये वाला component किया, which is x component कह लो, coefficient of I कह लो, whatever you want. उसको divide किया by the same component of vector BC. ठीक है. So 28 over lambda minus 23. उसको किसके equal कर दिया? इसका x y component divide by इसका y component, which is minus 3 lambda plus 4. And why are we doing this? We're doing this because they're collinear. अगर parallel होते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते बताओ? Parallel होते तो क्या करते? यही करते हैं, यही करते हैं. Exactly यही करते हैं. That was a trick question. अगर parallel होते हैं तब भी exactly यही करते हैं. ठीक है? क्योंकि देखो, try and connect this with the gradient. Parallel lines का भी gradient same होता है और collinear points का भी gradient same होता है. ठीक है? And the reason in fact for gradient being the same is because उन दो points का जो change in y और change in x जो होता है उनका ratio same होता है. ठीक है? Which is why the simplified version of it is the same. जैसे for example हो सकता है कि हम दो points का gradient निकालें और उसके लिए हम करें 3/6. ठीक है? और हो सकता है कि हम उसी line में से कोई और से दो points लेके gradient निकालें और उसका आंसर है हमारे पास 10/20. So the simplified version of both is going to be the same, which is why we use the ratio वाला concept. ठीक है? तो सिर्फ सर मुझे ये वाला तो समझ आ गया रेशियो वाला, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने 28/7 को 7 over -3 lambda plus 4 में किस तरह कन्वर्ट किया. नहीं, convert थोड़ी क्या? देखो, here's what I've done. I've done 28 divided by lambda minus 23 equals to 7 divided by -3 lambda plus 4. Convert थोड़ी क्या? वो मतलब आपने x को x के साथ डिवाइड कर दिया, उसके y को x को x को के राइट. साथ y को y के साथ. That's what I've done. Cross multiply किया, आंसर आ गया. That's it. Right. That's all I've done.